नाज़रीन, एक मुल्क अफगानिस्तान कैसे बरतानिया, रूस, अमेरिका और भारत के लिए कब्रिस्तान साबित हुआ। आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील पे इस पर बात की जाएगी। अफगानिस्तान को बजा तौर पर आलमी कुव्वतों का कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। बरतानिया ने अपने उरूज के दौर में अफगानिस्तान पर कंट्रोल की भरपूर कोशिश की और नाकाम रहा। अफगान किसी भी तौर पर इनके जेरे दाम न आ सके। इनकी घुट्टी में सदियों से किसी का असीर और बंदाए बेदाम होकर रहना नहीं लिखा गया। बरतानिया के अंजाम से सबक सीखने के बजाय साबिक सोवियत यूनियन ने भी तबाह आजमाई की कोशिश की। उसका ख्याल था कि जदीद टेक्नोलॉजी से अफगानों को जेर करना कुछ मुश्किल नहीं होगा। रियासती मशीनरी के बेदरेग इस्तेमाल के बावजूद अफगानों को जेर करने में सोवियत यूनियन की अफवाज और अफगान कठपुतली हुकूमत नाकाम रही। और दुनिया ने यह तमाशा भी देखा कि अफगानिस्तान से बेनीलो मराम वापस जाने वाली सोवियत अफवाज मुल्क के जवाल और यूनियन के खात्मे का बायस भी बन गई। अफगानिस्तान से नाकाम होकर निकलना सोवियत यूनियन की मजमूई साख को ले डूबा और उसका शिराजा बिखर गया। साबिक सोवियत यूनियन की तहलील से अमेरिका ने भी कोई सबक नहीं सीखा और वो भी अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा। 9/11 के तनाजुर में अफगानिस्तान पर बैनुल-अक़वामी लश्कर कशी की क़यादत अमेरिका ने की और ये दावा किया कि वो तालिबान को जदीद दौर के तकाज़ों से हम-आहंग करके दम लेगा। अब अमेरिका भी अफगानिस्तान से जान छुड़ाने के लिए भाग रहा है। जो बाइडेन इंतजामिया का कहना है कि हम अपनी दूसरी नस्ल को अफगानिस्तान में तबाह नहीं करवा सकते। अमेरिका की अफगानिस्तान में रवानगी के साथ ही भारत की अरबों डॉलर की सरमायाकारी अफगानिस्तान में डूब रही है। 9/11 के बाद तालिबान अफगानिस्तान में जवाल का शिकार हुए तो तालिबान के जवाल के दौर में भारत को अफगानिस्तान में भरपूर अंदाज से काम करने का मौका मिला। इत्तहादियों से मिलकर खूब ठेके बटोरे गए। कोशिश की गई कि तमाम अहम उमूर में अफगान हुकूमत को भारत से मदद लेना पड़े। यह सब कुछ उस उम्मीद या तवक्को पर किया जा रहा था कि इत्तहादी तवील मुद्दत तक अफगानिस्तान में रहेंगे। जियोपॉलिटिक्स में उम्मीद, तवक्को या खुशगवानी की कोई वक़्त नहीं होती नाज़रीन। सब कुछ हालात की तब्दीली पर मुनहसिर होता है। तालिबान और उनके हमख्याल अनासिर की भरपूर मज़ाहमत ने इत्तहादियों को वक्त से पहले ही भागने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने गैर रिवायती सरमायाकारी पर 16 खरब 50 अरब रुपए खर्च किए। भारत ने अफगानिस्तान में कई अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रखी है जो अब मिट्टी में मिलती दिखाई दे रही है। भारत ने एक तरफ तो काबुल में अपने सिफारतकारों की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया है, जबकि हर्रात, कंधार, मजार शरीफ और जलालाबाद में काउंसलेट बंद करने का फैसला किया गया, जिन्हें मरहलावार बंद किया जाएगा। भारत ने काबुल में सिफारतखाने की सिक्योरिटी के लिए 50 सिक्योरिटी एहलकार भेजने का ऐलान भी किया है। काबुल में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के 150 एहलकार तैनात हैं। अफगानिस्तान में 4000 भारतीय बाशिंदे मुख्तलिफ मंसूबों से वाबस्ता हैं। हर्रात में सलमा डैम पर भारत के सैकड़ों बाशिंदे काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस भारतीय इंजीनियर्स ने इस डैम पर 2 हफ्तों से काम बंद कर रखा। इनकी सिक्योरिटी के लिए सैकड़ों अफगान इत्तहादी फौजी रवाना किए गए। भारतीय हुकूमत ने फैसला किया कि अफगानिस्तान के जिन मंसूबों में भारतीय बाशिंदे काम कर रहे हैं, इन्हें तेजी से मुकम्मल किया जाएगा और कोई नया मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। ये सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है कि दुनिया हैरान है। भारत ने अफगानिस्तान को अपने लिए एक अच्छा प्लेग्राउंड समझ लिया था, लेकिन अब वो पसपा होता दिखाई दे रहा है। भारत का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। इसके पॉलिसी मेकर्स को यह सब तो बहुत पहले सोचना चाहिए था कि इत्तहादियों की रुखसती के बाद अफगानिस्तान में हालात की क्या सूरत हाल बनेगी और तालिबान के दोबारा उभरने की सूरत में वहां काम करना किसी तौर मुमकिन हो सकेगा। अफगानिस्तान कभी किसी कुव्वत के लिए प्लेट में रखा हुआ हलवा साबित नहीं हुआ और भारत तो हकीकी मानों में इलाकाई कुव्वत भी नहीं है। अफगानिस्तान के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की पॉलिसी ने भारत को यह दिन दिखाया है। अगर 4000 भारतीय बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए फौरी और काफी इंतजामात ना किए गए तो तालिबान की जानिब से भी हमलों का खतरा बढ़ता जाएगा। इत्तहादियों को अब बज़ाहिर इस बात से कुछ गर्ज नहीं है कि
کہ بھارت اور دیگر ممالک کے مفادات کیا بنتے ہیں۔ ان کی ساری دلچسپی اس ایک نقطے میں مضمر ہے کہ افغانستان سے جلد از جلد جان چھڑا لی جائے۔ یہ صورتحال تیزی سے بھارت مخالف ہوتی جا رہی ہے۔ اگر طالبان نے حملہ تیز کر دیا تو بھارتی باشندوں کو ہلاکتوں میں اضافہ ہوگا اور یہ صورتحال بھارتی حکومت کے لیے خاصی پریشان کن ثابت ہوگی، جس پر حکومت جا بھی سکتی۔ افغانستان کے بارے میں پالیسی اور حکمت عملی ترتیب دیتے وقت بھارتی حکمرانوں نے بعد کی صورتحال پر زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ افغانستان میں بھی بھارت کے ہاتھ سے سب کچھ نکلتا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر طالبان نے اسے تیزی سے انخلا پر مجبور کیا تو علاقائی سطح پر اجارہ داری کے اس کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ افغانستان میں طالبان کی فتح پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس حوالے سے کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجئے گا۔ آخر میں اگر آپ چاہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں۔ بنانے کے بعد